हेलो दोस्तों, मैं सौरभ आर्य मिशन सरकारी मोर में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज का हमारा विषय है स्वर संधि का तीसरा पार्ट, वृद्धि स्वर संधि। वृद्धि स्वर संधि। तो हमारे पहले की तरह हम देखते हैं स्वर के बारे में। ये हमारे 11 स्वर मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। इसके बाद देखते हैं हम वृद्धि संधि की परिभाषा। यदि अ और आ के बाद ए हो तो आई हो जाता है। यदि अ और आ के बाद ओ और औ तब इसके विकार से औ हो जाता है। तो अब देखते हैं जो हमारी पहली संधि थी दीर्घ संधि। तो दीर्घ संधि में हमारा क्या था, जो हमारी स्टार्टिंग के स्वर है, पहले 6 स्वर है, इनका आपसी मिलन था, यानी कि आपस में संधि थी, जिसके विकार से हमारा उत्पन्न हो रही थी दीर्घ, यानी जो बड़ा भाई है उसमें परिवर्तित होने का विकार हो रहा था। इसके बाद आई हमारी गुण संधि। तो हमारी गुण संधि में अ और आ, ये तो हमारे पहले स्वर परमानेंटली रहे कि ये तो हमारे रहने इनका संबंध हमारा होना था, ये जो हमारे बाद के 5 स्वर हैं इनके साथ, और उनमें हो रहा था कुछ फिर विकार उत्पन्न बदलाव। इसी तरह हम क्रम में चलेंगे, इसलिए हमें स्वर संधि के प्रकार को क्रम से याद रखना चाहिए। इसके बाद आती है हमारी तीसरी वृद्धि संधि। तो इसमें भी हमारा क्या है, अ और आ, ये हमारे पहले स्वर, जो पहली संधि के आखिरी स्वर है, यानी कि हमारा पहला स्वर, वो हमारा परमानेंट अ और आ रहेगा। इसका मिलन होगा हमारा ए और आई के साथ, जो हमारा अपने फिर से दीर्घ रूप यानी कि बड़ी की मात्रा में आई में परिवर्तित हो जाएगा, जिसकी मात्रा हमारी ये है। इसके बाद हमारा दूसरा भी अ और आ अगले, अब हमारे इनका मिलन हुआ। इसके बाद हमारे कौन से 2 स्वर रहे, ये ओ और औ। तो अ और आ का इनसे मिलन होगा, तो ये भी अपने बड़े रूप औ में परिवर्तित हो जाएंगे, जिसकी हमारी मात्रा ये होती है, और उसकी हमारी मात्रा ये हुई। ठीक है दोस्तों, तो अब आइए देखते हैं हम कुछ एग्जाम्पल्स। तो हमारे एग्जाम्पल्स क्या हैं, एग्जाम्पल्स पहला देखते हैं हम, 1 + 1। तो हमारा इससे हमारी क्या संधि बनेगी, अब देखते हैं। सबसे पहले हमें इसकी पहचान करनी होती है कि हमारी ये कौन सी संधि है। तो पहचान के लिए हम इसमें, ये तो पक्का पता लग रहा है हमें, ये हमारी स्वर संधि है। तो स्वर में कौन सी, यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, 1 प्लस, जहाँ पे कोई स्वर नहीं होता वहाँ पे अ होता है, क्योंकि अ की कोई मात्रा नहीं होती, प्लस यहाँ से आ जाती है हमारी ए प्लस की। तो यहां पे हमारे स्वर हो रहे हैं अ प्लस ए। तो अ और ए के मिलन से विकार से हमारा उत्पन्न होता है आई। क्या होता है, आई, इसकी मात्रा हमारी ये हुई। तो अब हम देखते हैं इससे हमारी क्या संधि बनती है। तो हमारी इससे संधि बनेगी, एक, ये की भी ऐसे के ऐसे ही आ गया, एक की तो हमारा ऐसे के ऐसे ही हो गया, और जो हमारा अ और ए, जो यहां से आ आया यहां से ए आया, ये हमारी मिलकर आई की मात्रा अकई की अके की बन गया। ठीक है, इसके बाद हम दूसरा एग्जांपल देखते हैं, सदा प्लस एव। तो अब यहां पे हमारा आ है, यहां पे हमारा ए है, और मैंने पहले एग्जाम्पल में बताया है कि यहां पे हमारा अ या आ होगा, मिलन ए आई ओ या औ के साथ होगा। दूसरा स्वर, पहला स्वर तो हमारे पहली संधि का पहला स्वर, इसमें भी हमारा आ हुआ। तो इसलिए हमें यह भी पता लग गया कि हमारी ये संधि स्वर तो है ही है। स्वर के साथ साथ 2 संधि है जो अब तक हमने पढ़ी है, गुण और वृद्धि। इन्हीं में ही हमारा पहला स्वर आ ए या आ होगा। ठीक है, या फिर हमारा दीर्घ संधि में भी हो सकता है, लेकिन दूसरा भी हमारा फिर ए ही होना चाहिए। तो इसका मिलन हमारा हुआ ए के साथ। तो ए का मिलन जिसके साथ होता है वो हमारी संधि होती है वृद्धि संधि, और वो अपने बड़े रूप आई में परिवर्तित होगी। तो सद प्लस ओ आ प्लस ए प्लस व, इनसे मिलकर आई की मात्रा, तो ये हमारा बन गया सदैव। क्या बना, सदैव। ठीक है दोस्तों, इसके बाद एक एग्जाम्पल और देखते हैं हम।
महा प्लस ऐश्वर्य, महा प्लस ऐश्वर्य। तो महा प्लस ऐश्वर्य, महा प्लस ऐश्वर्य में हमारी संधि बनेगी। अच्छा एक बार आप ये भी देख ले, यहां आ की ही मात्रा आ रही है, क्योंकि है का कोई अर्थहीन होता है, तो इसलिए यहां पे आ की मात्रा है, तो यहां से हमारा आ लिया गया, यहां से आई लिया गया, क्योंकि इसका हमारा कोई अर्थ नहीं, इसका हमारा अर्थ है, ये हमारी वर्तनी में अशुद्ध हो जाता है, लेकिन ये मात्रा लगने से हमारे वर्तनी इसकी शुद्ध हो जाती है ए। तो इनके मेल से हमारा क्या बना यहां पे, वही आए, ठीक है। तो हमारा ये हुआ महेश्वर्य। यहां से मह तो हमारा ऐसे कैसा आया, स्वर्य भी ऐसे कैसे आया, और अ और ए की मात्रा यहां पे आ गई, तो ये हमारा हुआ महेश्वर्य। इसके बाद देखते हैं हम दंत प्लस ओष्ठ्य, दंत प्लस ओष्ठ। तो इसमें हमारा यहां से अ है, पहले तो क्या हुआ हमारा दंत, दंत से आ निकला, प्लस ओष्ठ्य से ओ निकला, ये बचा हमारा। तो अब हमारे जो संधियों का मिलन है, जो हमारे पहली संधि का अंतिम स्वर और दूसरी संधि का पहला स्वर, उनके मेल से अ और ओ के मेल से हमारा बना औ। क्या बना, औ। तो औ बना, औ की मात्रा, ठीक है। तो हमारा दंत तो हमने ऐसे का ऐसे ही लिख लिया, प्लस ये भी हमने 60 ऐसे के ऐसे ही लिख लिया। आ और ओ इनसे मिलके हमारा बना औ की मात्रा, और औ की मात्रा क्या है, ये हमारा बना दंतोष्ठ। क्या बना, दंतोष्ठ। इसके बाद एक और देखते हैं हमारा महा प्लस ओदार्य, महा प्लस ओदार्य। तो अब इसमें देखते हैं हम इसी तरह, तो इसमें हमारी आ की मात्रा महा, यहां से आ प्लस दूसरे से औ प्लस दार्य। अब हम नियम में अपने देख लेते हैं, आ और औ के मेल से क्या बनता है, आ और औ के मेल से हमारा बनता है विकार बनता है, जो वो हमारा औ बनता है। क्या बनता है, औ, अर्थात महा प्लस दार्य। ये हमारा, दोबारा लिख देता हूं, महदार्य, महदार्य। अब हमारी इसमें ये मात्रा लगानी रह रही है, तो जो हमारी मात्रा लगेगी यहां पे औ की लगनी है, तो औ की मात्रा ये हुई, तो ये हमारा बन गया महोदार्य। क्या बना, महोदार्य। इसी तरह अब हम देखते हैं, हमने संधि विच्छेदों का संधि बनानी तो सीख ली। अब इसी तरह जो हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं, वे आते हैं हमें एक संधि दे देगा, उसका विच्छेद करना होता है, जिस तरह के हमने ये था बैक फॉरवर्ड एक तरह से। तो पहला हमारा देखते हैं इसमें क्या, मतेक्य, मतेक्य। अब सबसे पहला क्वेश्चन क्या हुआ, वो ये दे दिया उसने, पूछ लिया इसमें कि हमारी कौन सी संधि है। तो सबसे पहले हमारी इसमें संधि तो स्वर हुई, लेकिन स्वर संधि में कौन सा प्रकार है, स्वर संधि। तो हमारी इससे हमें पहचान होगी आई की मात्रा। तो हमारी जो आई की मात्रा है वो हमारी वृद्धि स्वर संधि में आती है। तो मतेक्य, तो इसका देखते हैं हम, क्या यहां से हमारा क्या हुआ, मत प्लस ए प्लस क्या, ये मात्रा हमारी यहां आ गई, यही तो मात्रा है हमारी, मत प्लस ए प्लस क्या।
तो अब हमारा मत तो ऐसा ही है, प्लस आई। आई हमारा किससे बनता है, यहां पे देखते हैं। आई बनता है हमारा अ और आ होगा पहला स्वर, तो दूसरा ए या आई होगा। तो अब हम इसमें देखते हैं हमारा कौन सा है। तो अब देखते हैं हमारा मत प्लस आ प्लस ए प्लस क, क्या बना हमारा यो, मत प्लस एक, ये हुआ हमारा मत एक प्लस एक क्या, यानी कि यो आ तो इधर आया, यो ए उधर आया, तो हमारा क्या बना एक क्या। अब ये चेक कर लेते हैं हमारा वर्तनी में कौन सा शुद्ध है, यहाँ पे ए आएगा या ये आएगा। तो हमारा वर्तनी में जो शुद्ध है, वर्तनी में हमारा यही शुद्ध है, यानी ए की मात्रा होगी, आई की नहीं होगी। तो ये हुआ हमारा मत प्लस एक क्या। इसी तरह हम दूसरा देखते हैं। दूसरा है हमारा वनौषध। वनौषध क्या होता है, वनौषध। तो वन, सबसे पहले तो हमारा वन, दूसरे नंबर पे हमारी मात्रा, मात्रा आई है हमारी ओ की, सो ये औ की मात्रा है। तो इससे हमारी पहचान हुई वृद्धि संधि की, औ प्लस शद। हमने टुकड़ों में तो तोड़ लिया, अब हम इसका ऐसे करते हैं, जो हमारी इन दो मात्रा एक किस विकार से बन रहा है उसे मिला के पहले स्वर हमारा पहली ध्वनि में जाएगा, दूसरा स्वर हमारा दूसरी ध्वनि में जाएगा, दूसरी संधि में जाएगा। तो वन प्लस औ की मात्रा हमारी आती है इसमें अ प्लस ओ से, तो अ प्लस ओ प्लस शद, क्या, शद। तो अब हमें इसमें चेक करना है कि हमारी ये कौन सी मात्रा, यानी कि हमारा यहाँ पे जरूरी तो नहीं कि आ होगा, यहाँ पे वहां पे लिखा हुआ है आ भी तो हो सकता है, इसका भी हम जरूरी तो नहीं ओ हो, औ भी हो सकता है। तो ये कैसे पता करेंगे, ये हमारा डिपेंड करेगा इनकी वर्तनी पे या इनके एक अर्थ पूर्ण होने में। तो हमारे ये तो हुआ वन, क्योंकि वना हमारा कुछ नहीं होता, तो यहाँ आ तो होगा नहीं, यहाँ होगा हमारा आ होगा, तो आ की कोई मात्रा नहीं होती, वन प्लस ओ, तो हमारा औषध। अब औषध में हमारी कौन सी मात्रा होती है, औ की या ओ की। तो हमारी वर्तनी के हिसाब से हमारी इसमें ओ की मात्रा होती है वन प्लस औषध। तो ये हमारा बन जाता है वनौषध का वन प्लस औषध। इसी तरह हम अगला देखते हैं एग्जाम्पल या अगला उदाहरण देखते हैं कि किस तरह का क्वेश्चन हमारा और आ सकता है। तो हमारा नेक्स्ट देखते हैं हम देवेश्वरीय, क्या, देवेश्वरीय। तो अब हमें इसमें यह पता करना है कि जो देवेश्वरीय है ये किस प्रकार की संधि है। तो ये हमारी वृद्धि स्वर संधि होती है। तो अब वृद्धि संधि में देखते हैं कैसे बनेगा ये। तो अब ये हमारा बनेगा देव प्लस ए प्लस श्वर्य, देवेश वर्य। अब ऐ की मात्रा हमारी हो जाती है देव प्लस आ होगा, क्योंकि देवा हमारा अपूर्ण शब्द या गलत शब्द है, तो हमारा ये होगा देव प्लस अ प्लस ए से बने, ए हमारा बनता है ए या आई से, तो ये हुआ हमारा ए प्लस श्वर्य। तो यहां पे तो हमारा ये हुआ, और हमारी जो ऐश्वर्य है तो ऐश्वर्य में हमारी आई की मात्रा आती है, आई की, ठीक है। तो ये हमारा बना देव प्लस ऐश्वर्य। तो इसमें हमारा बच्चों को एक कंफ्यूजन हो सकता है कि हमने गुण संधि में भी पढ़ा था,
ए की मात्रा तो गुण संधि में भी आती है, लेकिन यहाँ पे डाउट क्लियर करने के लिए आपको ये देखना चाहिए, उसमें आई की मात्रा नहीं आती, उसमें ए की मात्रा आती है आई की। एक बार हम उसका भी एग्जाम्पल दोबारा देख लेते हैं। जैसे कि महेश, महेश ये हमारा होगा मह प्लस आ, ए की मात्रा बनती है हमारी ए और ई से, प्लस ई प्लस, ठीक है। तो ये हमारा आ और ई से बना हमारा ए, ये होता आता है हमारा महा प्लस ई। तो ये हमारा गुण संधि का एग्जाम्पल है और ये हमारा वृद्धि संधि का एग्जाम्पल है। दोनों में एक कॉमन सा डिफरेंस है, क्या? इसमें ए की मात्रा है, इसमें आई की मात्रा है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना। और यहाँ पे हमारी जो ए की मात्रा है वो हमारी किससे बनी? अ और ई से। और जो हमारा संधि विच्छेद से संधि पूछे ये कौन सी है, तो यहां से तो हमें कोई कंफ्यूजन होगा ही नहीं, क्योंकि अ और ई पहला स्वर है, ये पहले स्वर है ये, तो ई आती है हमारी गुण संधि में, और यहां हुआ हमारा आई, ठीक है। और डबल मात्रा आई की मात्रा और ए की मात्रा, यहां से हमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ये हमारी गुण संधि हुई, ये हमारी वृद्धि संधि हुई। इसी तरह हमारा अगला देख लेते हैं, महोजस्वी। महोजस्वी, महोजस्वी। तो अब हम इसे संधि में तोड़ लेते हैं, इसका हम संधि विच्छेद कर लेते हैं, तो यह हो जाता है हमारा मह औ प्लस जस्वी, और आउ होता है हमारा आ ओ या आ पहला स्वर, और दूसरा स्वर हमारा ओ या आउ होना चाहिए। तो इसमें हमारा कौन सा है देखते हैं। अब हमें ये थोड़ी सी कंफ्यूजन है, यहां पे हमारा अ या आ होगा, या फिर इधर ओ या आउ होगा। तो इसका कंफ्यूजन दूर करने के लिए हम देख लेते हैं, महा हमारा सही शब्द नहीं है, तो ये हो जाता है हमारा मह, और मह हमारा सही शब्द नहीं, वो होता है हमारा महा। तो अ तो नहीं होगा, वो होगा हमारा आ, महा प्लस ओजस्वी। ओजस्वी हमारा ऐसे लिखा जाता है, उसमें औ की मात्रा नहीं होती, तो ये हुआ हमारा महा प्लस ओजस्वी। इसके बाद हम एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं और इस क्लास को पूरा करते हैं। तो हमारा इसमें लास्ट एग्जाम्पल थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे, हमारा होता है, देखते हैं हम, यथेव। यथेव तो यथा प्लस एव हुआ। अब यथा प्लस एव तो हो गया, यथा एव कैसे हुआ? यहां पे हमारी आ की मात्रा है, यहां पे हमारी ए की मात्रा है, और दोनों से मिलकर हमारी बनती है आई की मात्रा, जो हमारी यहां पे है, ठीक है। इसी तरह हमें एक कॉमन सी चीज और देख लेते हैं, दीर्घ स्वर संधि, उसको भी एक बार रिवाइज हो जाएगा, एक एग्जांपल उसका देख लेते हैं। तो हमारा उसमें क्या होता है? परीक्षार्थी। ऐसे नहीं, इस तरह देखते हैं कि अगर वहां पे क्वेश्चन आया, क्वेश्चन किस टाइप का आया, उसने हमें 3 वर्ड्स दे दिए, यदेव, सेकंड दे दिया हमें परीक्षार्थी, एंड थर्ड दे दिया हमें गंगोदय। और उसने हमसे क्वेश्चन पूछ लिया कि इनमें से हमारी स्वर संधि में से वृद्धि संधि कौन सी है। तो आप देखते हैं, तो जो हमारा यदेव है, यदेव में आई की मात्रा है। अभी इसके मैंने कराया भी, यदा प्लस ए हुआ, तो ये हमारी
वृद्धि संधि हुई। अब ये देखते हैं परीक्षार्थी। परीक्षार्थी क्या होगा? परी आ की मात्रा आ रही है यहां पे, तो ये हमारी कौन सी संधि हुई? दीर्घ स्वर संधि। तो परीक्षा प्लस परीक्ष प्लस आ प्लस अ प्लस थी, रथी। परीक्षा प्लस अर्थी। क्योंकि इसका एक रूल है कि हमारी दोनों साइड अ और आ में से कोई सी भी आपस में बदल जाए, एक बड़ी और एक छोटी मात्रा बोल सकते हैं हम, बल्कि आ की कोई मात्रा नहीं होती, वो अपने दीर्घ यानी अपनी सजातीय वर्ण सजातीय स्वर बड़े भाई अर्थात एक माँ से जन्मे में परिवर्तित हो जाती है। ये हो जाता है हमारा परीक्षा प्लस अर्थी। यहाँ पे हमारा परीक्षार्थी कौन सी मात्रा थी? आ की मात्रा यानी बड़े की। ठीक है, इस तरह हमारा गंगोदय। गंगोदय चेक कर लेते हैं हम। गंगोदय कौन सी संधि है? संधि में देख लेते हैं हम, क्योंकि जो हमारा ओ यहां पे लिखा हुआ है हमारा, हमने एक क्वेश्चन देख लेते हैं दोबारा, वनौषध, जिससे आपको थोड़ी कंफ्यूजन ना रहे। तो ओ और औ ये कॉमन डिफरेंस, एक बार ओ ध्यान रखो। वहां पे तो डिफरेंस था ए और आए का। सदैव देखा था हमने, सदैव और महेश, ए और आई की मात्रा से फर्क पड़ रहा था। ये तो हमारी वृद्धि संधि हुई थी, ये हमारी गुण संधि हुई थी। इसी तरह हम यहाँ पे देखते हैं, इनमें अगर आ जाए यार हमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है। ओ की मात्रा, औ की मात्रा, क्योंकि हमने पढ़ा है ओ की और औ की मात्रा हमारी गुण में भी होती है और वृद्धि संधि में भी होती है, लेकिन इसमें ओ की मात्रा है और इसमें औ की। इसमें हमने पढ़ा है आ के या आ के साथ मिलके चाहे ओ हो चाहे औ हो, वो अपने बड़े रूप औ में परिवर्तित होगा। ठीक है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। ठीक है, इसमें हमारा अ उ के साथ आ या आ उ के साथ मिलके, उ या औ के साथ मिलके तब बनता है हमारा ओ। क्या बनता है? ओ। तो एक बार हम इसका संधि विच्छेद भी करके देख लेते हैं। गंग प्लस आ प्लस उ प्लस दय। ठीक है, तो गंग आ इधर आया, गंगा, क्योंकि गंग हमारा एक अपूर्ण, या इधर लिख देता हूं, जो हमारा गंग प्लस उदय। तो जो हमारा गंग है, कुछ होता है गंग? कुछ भी नहीं, और गंगा होता है, तो इसका हमारा क्या हुआ? गंगा प्लस उदय, गंगोदय। ठीक है दोस्तों, अब मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इससे गुण स्वर संधि और वृद्धि स्वर संधि में कुछ भी आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। और आपको इससे बाद और भी कोई कंफ्यूजन होता है या इनसे रिलेटेड आपको कोई और क्वेश्चन है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके उन क्वेश्चन के आंसर पा सकते हैं। और आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।